तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एफोरिज्म 6 फ्रॉम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। तो ऑर्गेनन बुक लेके बैठिए, लाइन बाय लाइन मैं बताने वाला हूँ, ऑर्गेनन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा ताकि ऑर्गेनन समझने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 6th एफोरिज्म में क्या बताया गया है? तो 6th एफोरिज्म में याद रखना है, अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर के बारे में बताया गया है। अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर के बारे में बताया गया, अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर। तो ये अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर क्या होता है? तो अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर मतलब ये होता है कि वो कोई अपना ओपिनियन जो है वो फॉर्म नहीं कर सकता, गलत ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकता, पहले ही स्पेकुलेशंस या फिर पहले ही थ्योरीज किसी डिजीज के बारे में नहीं बना सकता वो। ठीक है, अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर वही होता है, हमेशा रैशनल थिंकिंग रखेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा, जो डिजीज को उसको करेक्ट साइंटिफिक तरीके से वो ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं कि वो एम्प्टी स्पेकुलेशंस बना रहा है, कुछ भी सोच रहा है डिजीज के बारे में, थ्योरी बना रहा है, और जो डिजीज नहीं है उसके बारे में थ्योरी बना रहा है, या फिर सोच रहा है कि उसका इंटरनल में क्या डिजीज हो गया है। वो वाइटल फोर्स पे डिपेंड नहीं रह रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि उसका वाइटल फोर्स जो है वो कम हो गया है और जो डिजीज मैनिफेस्ट किया वो एज अ होल पेशेंट को जो है वो वीक बना रहा है, सिक बना रहा है, ये नहीं सोच रहा है, बल्कि वो इंटरनल क्या डिजीज, क्या पॉजिटिव एजेंट जैसे बैक्टीरिया, ये सब क्या हुआ है वो सोच रहा है अगर ऐसा, या फिर वो गलत थ्योरीज बना रहा है किसी डिजीज के बारे में, सिवाय कि वो पेशेंट को क्योर करे वो गलत थ्योरीज बना रहा है, और अलग अलग जो है वो पेशेंट को हार्ड हार्ड वर्ड यूज करके वो अपना नॉलेज दिखा रहा है। तो मी टॉक कर रहा है, गलत टॉक कर रहा है, इसे नहीं करना है। और जो ये नहीं करता वो अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर होता है, जो कि एक बायस्ड ओपिनियन जो ना रखे। ठीक है, वही अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर रहता है, हमेशा अपने आप को तेज ना समझे। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा गया लाइन बाय लाइन। तो द अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर वेल अवेयर ऑफ द फुटिलिटी ऑफ transcendental speculations which can receive no confirmation from experience, be his powers of penetration ever so great, take notes of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and the mind. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तो अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर वो हमेशा क्या नोटिस करेगा? कुछ भी वो उसे अंट संट या कुछ भी गलत नहीं नोटिस करना, उसे क्या नोटिस करना है? केवल द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। ठीक है, क्या वो जो साइंस एंड सिम्टम्स है क्या चेंज कर रहा है हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड माइंड में, वाइटल फोर्स कैसे कमजोर हो, बस उसे यही देखना है। ठीक है, उसे अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब उसके पास कितना भी पावर क्यों ना हो, मतलब उसके पास कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, या फिर अपने एक्सपीरियंस के बल पे वो सोचे कि मैं ये बायस्ड ओपिनियन बना लेता हूँ इस डिजीज के बारे में, ये सब उसे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये सब यूजलेस चीज़ नहीं करना है, यूजलेस स्पेकुलेशंस नहीं बनाना है यहाँ पे। ठीक है, बस उसे क्या करना है, उसे बस करना क्या है कि यहाँ पे बस उसे चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड यही नोटिस करना है, मॉर्बिड फेनोमेना नोटिस करना है, यानी फिर कि डिजीज कॉजिंग जो फेनोमेनन है वो क्या हो सकता है। ठीक है, एक्सीडेंटल सिम्टम्स। ठीक है, एक्सीडेंटल सिम्टम यानी कि मतलब अगर अचानक से कुछ भी चीज़ के चलते, मेनली क्या बोलते हैं, इंसिडेंट के चलते, या फिर ऐसा इंसिडेंटल सिम्टम जो है, अनएक्सपेक्टेड सिम्टम जो है उसके चलते अगर कुछ हो रहा है, वो सब उसे मेनली नोटिस करना है। ठीक है, विच कैन बी परसीव्ड एक्सटर्नली बाई मीन्स ऑफ सेंसेस। ठीक है, तो वो जो फिजिशियन होगा उसको एक्सटर्नली भी दिख जाएगा, कैसे? अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, आइज के थ्रू और बाकी उसके सेंस ऑर्गन के थ्रू। ठीक है, दैट इज टू से ही नोटिसेज, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, नोटिसेज ओनली द डेविएशंस, ओनली द डेविएशंस फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट ऑफ द नॉट डिजीज इंडिविजुअल। वही उसे बस यही करना है कि पहले जो वो हेल्दी स्टेट में था लेकिन अब वो हेल्दी स्टेट में नहीं है, तो ये जो चीज़ हो रहा है, मतलब हेल्दी स्टेट में अब वो नहीं है, क्यों वो डिजीज स्टेट में है, बस उसे वही नोटिस करना है क्या क्या डेविएशंस हुआ है नॉर्मल स्टेट से। ठीक है, विच आर फेल्ड बाय द फिजिशियन हिमसेल्फ, और ये सब जो नॉर्मल स्टेट से जो डेविएशन हुआ है, हेल्थ जो सिक हुआ है, वो कैसे फेल्ट होता है? फिजिशियन पेशेंट तो फील करेगा ही, पेशेंट तो फील करेगा ही वो सारे सिम्टम्स, और उसके अगल बगल जितने भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, वो जो उसके साथ क्लिनिक पे आए हैं, वो भी फील करेंगे। ठीक है, और फिजिशियन भी फील करेगा। ठीक है, वो जो पेशेंट के डिजीज़ के बारे में।
जो उसे दिख रहा है बाहरी। ऑल दिस परसेप्टेबल साइंस रिप्रेजेंट द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, दैट इज टुगेदर दे फॉर्म द ट्रू एंड ओनली कंसील्ड पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो जब ये सारा देखने के बाद हम लोग को पता चलेगा साइंस एंड सिम्टम्स, तो टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स करने के बाद, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स करने के बाद जो अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर होगा, अनप्रिजुडिस जो फिजिशियन होगा, उसे ट्रू एंड ओनली कंसीबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, मतलब जो पोर्ट्रेट ऑफ द मतलब क्या हुआ, इमेज ऑफ द डिजीज, क्या डिजीज है, मेनली उसे क्या हो रहा है, पर्सन क्यों सिक है, उसका रियल पोर्ट्रेट, रियल इमेज जो है फिजिशियन के माइंड में बन जाएगा, ताकि वो ईजिली आसानी से एक अच्छा रेमेडी सेलेक्ट कर सके। यही यहाँ पे बोला जा रहा है। बस फिजिशियन को यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज और अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर, इसमें बताया गया है। अब आगे चलते हैं, बाद में सब पूरे को समअप कर भी देंगे। आगे चलते हैं फुट नोट के बारे में। फुट नोट में क्या लिखा हुआ है, तो फुट नोट में लिखा है, आई नो नॉट देयरफॉर हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर फिजिशियंस एट द सिक बेड टू अलाउ देमसेल्व्स टू सपोज दैट विदाउट मोस्ट केयरफुली अटेंडिंग टू द सिम्टम्स एंड बीइंग गाइडेड बाय देम इन द ट्रीटमेंट दे ऑट टू सीक एंड कवर डिस्कवर। ये जो इतने लिखे हुए यहाँ रैशनल ट्रीटमेंट तक, उसका मतलब मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ हो क्या रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ओल्ड स्कूल फिजिशियंस था, वो लोग कैसे ये कर सकता है, मतलब कैसे करता था, ये लोग एकदम गलत करता था। क्या करता था वो लोग जो है वो इंटरनली देखता था कि इंटरनली में क्या पॉजिटिव एजेंट है, जैसे बैक्टीरिया है, ये वो लोग ये नहीं सोचता था कि वो सब पहले से प्रेजेंट है बॉडी में। अब जो, और पहले क्यों नहीं सिक हो रहा था जो पर्सन है, अब क्यों सिक हो रहा है? सिक इसलिए हो रहा है क्योंकि वाइटल फोर्स पे मेनली डिपेंडेंट था। पहले वाइटल फोर्स क्या हो रहा था, अच्छा था, अब वाइटल फोर्स घट गया, इसलिए वो सब जो बैक्टीरिया वो सब पहले प्रेजेंट हैं बॉडी में, वो सब जो है वो अटैक कर रहे हैं बॉडी को, और डायनामिकली जो है बॉडी को डिजीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले से मतलब वो अब घुस रहे हैं और अब जाके डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वो लोग जो ओल्ड स्कूल फिजिशियन थे, वो लोग क्या करते थे, केवल वो डिस्कवर करते थे अल्टरेशन दैट हैज ऑकर्ड इन द इनविजिबल इंटीरियर। अरे भैया, हम लोग को जब पेशेंट के अंदर का कुछ पता नहीं है, अंदर में हम लोग कहाँ से झांक लेंगे? मेनली क्या है, वाइटल फोर्स ही डीअरेंज हुआ है, और हम लोग कैसे ये सब जान सकते हैं? केवल साइन एंड सिम्टम के थ्रू। अंदर हम लोग झांक के कैसे देखेंगे? साइन एंड सिम्टम के थ्रू, टोटलिटी ऑफ सिम्टम करके, हर इंडिविजुअल पेशेंट को अलग करके हम लोग बता सकते हैं कि क्या हुआ है आखिरकार, तभी जाके हम लोग अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है कि वो लोग ऐसा करके समझते थे कि ये सब रैशनल ट्रीटमेंट है, अच्छा ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है, इज नॉट, यहाँ पे बोल रहे हैं इज नॉट, ये सब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, ये सब गलत ट्रीटमेंट, फर्जी ट्रीटमेंट था जो यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद ये जो सेकेंड पैराग्राफ जो दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे बोल रहा है कि इफ नॉट देन व्हाट इज cognizable by the senses in the disease through the phenomenon it displays the disease itself in the eyes of the physician, since he never spiritual being possesses the vital force। ये जो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट करने वाला है, प्राइमा कॉजा मॉर्बी। प्राइमा कॉजा मॉर्बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमा कॉजा मॉर्बी। ठीक है, तो प्राइमा कॉजा मॉर्बी मतलब क्या होता है? जब प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज होता है, प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज जो होगा उसे ही बोलते हैं प्राइमा कॉजा मॉर्बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाइटल फोर्स के डीरेंजमेंट के चलते ही ये सब होता है। ठीक है, एक और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट एल्स विल द ओल्ड स्कूल, व्हाट एल्स बी द ओल्ड स्कूल सर्च फॉर इन द हिडन इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ प्राइमा कॉजा मॉर्बी, while they reject as an object of cure and compendiously despite the sensible and manifestation represented। यहाँ पे यही बोल रहा है कि ओल्ड स्कूल फिजिशियन जो था वो प्राइमा कॉजा मॉर्बी, प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज जो था, मतलब जैसे बैक्टीरिया हो गया होगा, उसी पे ध्यान देता था। दे रिजेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्योर, वो लोग पेशेंट एज अ होल ट्रीट ही नहीं करता था, वो लोग खाली उस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो रहता है उससे ट्रीट करता था। जबकि टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो होम्योपैथी में होता है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम करते हैं, बहुत सारे सिम्टम को एक साथ लेते हैं, तब जाके वो इंडिविजुअल पेशेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो अगर आपने एक प्राइमा कॉजा मॉर्बी या एक चीज़ को ट्रीट कर दे, तो वो पेशेंट कभी ठीक होने वाला नहीं है। पेशेंट तभी ठीक हो जब आप पूरे के पूरे टोटलिटी ऑफ सिम्टम करने के बाद सारा सिम्टम खत्म कर दीजिए परमानेंटली, तभी होगा ये। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वो लोग गलत कर रहे थे। तो ये फुट नोट का मतलब यही हो गया।
ठीक है। और ये जो फुट नोट है ये फिफ्थ एडिशन में है, लेकिन सिक्स्थ एडिशन में ओमिट कर दिया गया। क्या? द फिजिशियंस हुज रिसर्चेज are directed toward the hidden relations in the interior of the organisms may daily err, but the homeopathist who grasps with requisite carefulness the whole group of symptoms possess a sure guide। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो मैंने बताया वही लिखा कि होम्योपैथिक जो है वो सारे सिम्टम को, होल ग्रुप ऑफ सिम्टम को लेके करता है और पेशेंट को एज ए इंडिविजुअली ट्रीट करता है, वाइल जो इनएंशियोपैथिक के जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसमें खाली वो जो इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रीट करता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है। तो ये पूरे जो सिक्स्थ एफोरिज्म है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए फिजिशियन को, जो मैंने बता दिया क्लियरली कि उसे कोई भी बायस्ड ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। फटाफट पूरे को समअप कर देते तो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर, वही बायस्ड ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बन रहा है, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बन जाना चाहिए, इमेज ऑफ द डिजीज बना लेना चाहिए फिजिशियन को, ठीक है, उसके साइन एंड सिम्टम्स पे अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर हो गया। और उसके बाद एक प्राइमा कॉजम और भी आ जाता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये थे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, तो इसे भूलना नहीं है। तो हो गया, ओवरऑल यही था सिक्स्थ एफोरिज्म। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश किया था जितना मुझे पता है अच्छे से तो मैं समझाने की कोशिश किया, ठीक है। दोबारा एक दो बार और सुन लीजिए वीडियो अगर अच्छे समझ में नहीं आया, अगर थोड़ा फास्ट हो गया होगा तो, और अच्छे से एफोरिज्म पढ़िए, आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एफोरिज्म में। थैंक यू।